लो। कहिएगा। राजकुमारी तो काफी हैंडसम लगती है यार। वैसे एक काम कर। जी जी। क्या साले मंगता बेड़िया। अरे यार मंत्री आओ आओ, तुम्हारा क्या नाम पृथ्वी? हमारा नाम है आई एम मुन्नीलाल। 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 आप लोग हैरत में हो गए। कितने साल तुझे नौकरी करते हुए हो गए? हमका 18 साल हो गए ही हमारा। और गुलाम के गुलाम ही रह गए। नौकर के नौकर। अब मुझे देख, आते ही ऐसे पोजीशन में आ गया हो कि अब तेरी पोजीशन बेकार हो जाएगी। अरे तुम्हारी किस्मत लिखी ने ब्रह्मा जी, हमारी लिखी है। तुम्हारी किस्मत लिखी है ब्रह्मा के कलम से, और हमारा पंजे किस्मत लिखी है। जब महाराज के पास हम नौकरी के लिए आया था तो क्या बोल रहा था? अरे हम क्या बोले? हम तुझे ममता बेड़िया नजर आता हूं। अरे मंगता बेड़िया नहीं ना, अब तो मंत्री बन गए। कहो भाई कहो भाई मंगता के हाल सब वही मालूम। और क्या कह रहा था? अब बोलती बंद हो गई। अरे ये कौन है तेरा? या भाई साहब। क्या है? भाई साहब। अरे साले भाई साहब की भाई साहब। अब साले मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। अब हमारा ही राज चलेगा। जौन कही हो तौन करबे। महाराज के सामने हम लोग ऐसी वफादारी करेंगे, अंदर अंदर ऐसी काट काटूंगा कि महाराज को मालूम भी नहीं होगा। चाहे जौन करो, लेकिन हमारो सबका फायदा हुए चाहिए भाई। अरे फायदा होगा रे। किसानों जो माल गुजारी नहीं दे रहे हैं, हाँ हाँ। हमने उनसे माल गुजारी लेकर के अपने खाते में जमा कर दिया। यानी कि पूरी रकम लेके तुम अपने खाते में दो, महाराज से झूठ। अरे साले, अगर बड़ा इंसान नहीं बनूंगा तो फिर ये नौकरी करने से क्या फायदा है? बेईमानी करो राजा बन जाओ, क्या? और ईमानदारी करो भिखारी बन जाओ। अरे साले, भिखारी का नाम दोबारा लिया। एक काम कर, चल हमारे साथ किसानों के पास। क्यों नहीं? उन हरामजादों को बंदी बना के महाराज के पास लाऊंगा और अंगूठा निशानी लेकर के सालों को दर दर की ठोकरी खिलाऊंगा। ला बंदूक, और दोनों भाई हमारे साथ। ठीक। चलो चलो बेड़िया। अबे साले को पे गया बे। हाँ देख, मंगता बेड़िया भिखारी बन के अब कौने पद पर पहुंच गा। वो कौन? अब ज्यादा ना बोले साले, उठे मान हचा हथ धरिस। अब रात भरे में सेहत या बनाई। चल चला जाए। कि जाबे चली, कहाँ का जाइए? कि जाबे चली, और रस लई लियो बालम जाबे चली। अरे एक नौ नौ फुलवा किए देख बगिया माँ, अरे नौ नौ फुलवा, वो फुलवा माँ नौ नौ कली, रस लई लियो बाल मचावे चली। मैं सयाना हो गया हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ।
कहना क्या चाहते हैं मामा जी? तो नौकरी करने की है जरूरत नहीं, आज से बस तुम्हारी यही नौकरी, अधीन दुखियों की जाकर के रक्षा करो। दीन दुखियों की जाकर के रक्षा करो, बस यही नौकरी, मंजू यही नौकरी। अब हम यही चाहते हैं कि तुम दीन दुखियों की रक्षा करो, बस तुम्हारे लिए इससे बढ़कर कोई अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है। मामा जी, आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, गरीबों की मदद करना ही हमारी नौकरी है। हाँ भांजे, तो आपका हुक्म सर आंखों पर मामा जी। क्यों नहीं भांजे? आप जो कहेंगे आपका भांजा वही करेगा। क्यों नहीं? बाइक ले लो हमारे भांजे से। बेटा मामा जी, हमने तुम्हें पढ़ लिख कर इतना काबिल बना दिया है कि अब तुम्हें कोई बेवकूफ भी नहीं बना सकता है। जाओ दीन दुखियों की रक्षा करो, यही हमारा वसूल है। ये लो हाथ में बंदूक। अगर कोई गरीबों पर या कोई बहन बेटियों पर अगर कोई अत्याचार करते मिल जाए भांजे, तो उसका नामो निशान मिटा देना भांजे। मामा जी, आप चिंता मत करें मामा जी। अनिल रहते हुए अगर कोई भी गरीबों पर अत्याचार करेगा, हम उसका नाम निशान मिटा देंगे। कौन है भांजे? और हाँ, आज से तुम्हारा नाम भी चेंज होगा भांजे। हाँ, मेरा नाम? हाँ अरे मामा, मेरा नाम तो अनिल है। हाँ, तुम्हारा नाम अनिल जरूर है, लेकिन आज के बाद तुमने अपने हाथ में बंदूक थामा है, तो आज के बाद से तुम्हारा नाम अनिल उर्फ डाकू बाका सिंह होगा। मामा जी, यानी कि आज के बाद हमारा नाम भी बदल दिया है तुमने। क्यों नहीं भांजे? आज के बाद मेरा नाम अनिल उर्फ बाका रहेगा। तो आप चिंता मत करो मामा जी। इस बाका सिंह के रहते हुए गरीबों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ मामा जी, जो भी गरीबों पर अत्याचार करेगा उसका नाम निशान मिटा देंगे। यही बाका का सल है। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि ये शाखा सिंह डाकू जरूर है, माने बड़ों बड़ों की तिजोरियां लूटी है, लेकिन गरीबों पर मैंने कभी अत्याचार नहीं किया है। किसी की बहन बेटियों को मैं अपनी बहन बेटियां समझता हूँ। क्या नहीं? ऐसा ही तुम भी करोगे बेटा। आप चिंता मत करें मामा जी। बाका सिंह के रहते हुए गरीबों पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता। ये बाका सिंह का वादा है। जाओ बेटा। अगर आपको इजाजत मिले मामा जी, तो हम गरीबों की बस्ती तब जाना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कोई गरीबों पर अत्याचार तो नहीं करता। अरे बेटा, यही तो तुम्हारी नौकरी है। जाओ, शौक से जाओ, बस्ती की तरफ जाओ। अगर कोई गरीबों पर अत्याचार करता है तो उसे सबक जरूर सिखा दो बेटा। देखिए मामा जी, हमारे साथ शेरा और इससे भेज दो। भीमा जाएंगे। भीमा और शेरा हमारे भांजे के साथ में जाओ तुम लोग। आओ साथियों, हमारे साथ चलिए। नमस्ते मामा जी। जाओ बेटा, विजयी रहो। यह मेरा भांजा बड़ा हो गया, पूरे 20 वर्ष का। अब ये आज के बाद से गद्दी हमारी यही संभालेगा। अब मुझे क्या, मेरी तो उम्र वैसे ही गुजर जा रही है। बैठकर अड्डे पर मैं आराम करूंगा। चलता ए छोटू, कहिए दीदी। चलो काकी सावरी से पहले वापस भी जाओ। क्या नहीं दीदी, लेकिन क्या मन में कुछ कहते हुए चलिएगा। हर प्रेम के जियारा हर दिल में जरा के बोला कब लेगा।
मैं भी बच गया, आप भी बहुत बच गए। लेकिन ये बताइए आपको रास्ते जंगल कैसे मिल गए? ये तो अच्छा हुआ जो आप सही वक्त पर आ गए। ओह, लेकिन आपके साथ भी कोई था ना? हर गरिया पिया परी हरि आते गरिया पिया परी लाते मुसाफिर हर नहीं जिंदा जगी में न पाते मुसाफिर नहीं जिंदा जगी हर ना जाने अभी तक मैं जन्नत पहुंची थी हर अगर भालू से ना बचाते मुसाफिर अगर भालू देवी जी, एक बात बोलूं आपसे, मेरा फर्ज जो था निभाना पड़ा है। सच कहता हूं। मेरा फर्ज जो था निभाना पड़ा है। और समझ सोच कर कुछ बताना पड़ा है। सच कहता हूं। नमस्कार देव जी, मैं घर चल रहा हूँ और मुसीबत में यहाँ तक शिवाना हुआ है। ऐसा करिए, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम, वैसे तो मेरा नाम अनिल है अनिल जी। बहुत प्यारा नाम है आपका। अरे नहीं देवी जी, नाम तो नाम होता है, इसमें प्यारा क्या बात है। ऐसा करिए, आपकी जान बच गई है, आप भी अपने घर जाइए और मैं भी चलता हूँ। अनिल जी क्या बात है? क्या बताऊं, मैंने जब से आपको देखा है ना ऐसा लगता है मैं आपको देखा ही करूं। आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे देवी जी, ये क्या कह रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा करिए, आप अपने घर जाइए। अनिल क्या बात है? एक बात कहूं, कहीं आप इनकार तो नहीं करोगे? अरे नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। मैंने जब से आपको देखा है ना मैं आपसे प्यार करने लगी। यानी कि आप जब से मुझे देखा है आप मुझसे प्यार करने लगे हैं। जी हाँ।